नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, यूपीपीसीएस परीक्षा, 11 साल बाद छात्रों का इतना बड़ा प्रदर्शन। याद आया 2013 का त्रिस्तरीय आरक्षण आंदोलन। प्रयागराज के जिस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से लाखों प्रतियोगी छात्रों की उम्मीदें बंधी होती हैं, वही आयोग छात्रों के ही निशाने पर है। यूपीपीसीएस और आरओएआरओ की प्रारंभिक परीक्षा में मानकीकरण नॉर्मलाइजेशन के विरोध में इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है। प्रयागराज में 10,000 छात्रों का प्रदर्शन, स्ट्रीट लाइट काटी, अंधेरे में डटी सैकड़ों छात्राएं। 2 की जगह 1 दिन एग्जाम कराने की मांग। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय यूपीपीएससी के सामने देर रात प्रदर्शन चल रहा है। बीएचयू सिंहद्वार पर समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने आईआईटी बीएचयू गैंगरेप मामले में अपना विरोध दर्ज कराया है। यहां पहुंचे सपा लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अभी भी पीड़िता को न्याय नहीं मिला है। घटना से जुड़े आरोपी बाहर घूम रहे हैं। योगी सरकार ने गर्भवती महिलाओं को दिया गिफ्ट। अब निजी केंद्रों पर भी फ्री में करा सकेंगी अल्ट्रासाउंड। कभी बीमारू प्रदेश कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तम प्रदेश की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। इसी के तहत योगी सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर फ्री अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सभी निजी अस्पतालों में आयुष्मान से इलाज अनिवार्य, सूचीबद्धता जरूरी नहीं। सभी प्राइवेट अस्पतालों को अब आयुष्मान कार्ड से मरीजों का उपचार करना ही होगा। सरकार ने आयुष्मान के लिए सूचीबद्धता की बाध्यता खत्म करने का निर्णय लिया है। इससे मरीजों को काफी राहत मिलेगी। उन्हें आयुष्मान में सूचीबद्ध अस्पताल खोजने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। यूपी स्थगित हुई बेसिक शिक्षकों के समायोजन की आगे की प्रक्रिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बदला जाएगा नियम। यूपी बेसिक शिक्षकों की समायोजन की प्रक्रिया को अगले आदेश तक रोक दिया गया। हाईकोर्ट की दखल के बाद यह प्रक्रिया अब बदले हुए नियमों के तहत होगी। यूपी में अफसरों का 10% कमीशन। फिक्सअप पत्नी बेटे के अकाउंट में रिश्वत मंगवाई, एलआईसी किस्तें भरवाई। बाबू की डायरी में काला सच। यूपी में जिला मुख्यालय से लेकर लखनऊ तक के अफसर 10% रिश्वत से मैनेज होते हैं। रिश्वत की यह रकम पत्नी और बेटों के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कराते हैं। एलआईसी की किस्त और किराया भी जमा कराते हैं। जो अफसर चालाक हैं, वो कैश में रिश्वत लेते हैं या किसी के मार्फत। इस काले सच का खुलासा दैनिक भास्कर के इन्वेस्टिगेशन में हुआ। लखनऊ एयरपोर्ट पर एक दिन में पहुंचे 22,688 यात्री। 10 नवंबर को 154 फ्लाइट्स ने किया टेक ऑफ। सुपर वीक में 2 लाख से अधिक पैसेंजर्स ने की यात्रा। लखनऊ के अंतर्राष्ट्रीय चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे से एक दिन में सबसे ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। हवाई अड्डे से 10 नवंबर को कुल 154 विमान उड़ान भरे हैं। यह हवाई यात्रा के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अब तक डेली औसतन 19,500 यात्री सफर करते थे। 1 से 10 नवंबर के बीच देखा जाए तो 2.7 लाख यात्रियों ने लखनऊ एयरपोर्ट से यात्रा की। अलीगढ़ में किसानों ने एक्सीएन को बंधक बनाया। पीडब्ल्यूडी ऑफिस से खींचकर जबरन धरने पर बैठाया। कई घंटे तक हंगामा किया। अलीगढ़ में सोमवार को किसानों ने पीडब्ल्यूडी एक्सीएन संजीव पुष्कर को बंधक बनाया। पहले किसानों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय में घुसकर नारेबाजी की। इसके बाद एक्सीएन को दफ्तर से खींचकर लाए और जबरन धरने पर बैठा लिया। कई घंटे तक जमकर हंगामा किया। किसानों का कहना था कि सालों से उन्हें सड़क बनाने के लिए झूठे दिलासे दिए जा रहे हैं। बारात में खीर खाने से 100 लोग हुए बीमार। फूड प्वाइजनिंग की आशंका को इलाज के बाद घर भेजा। 20 बाराती भर्ती। उन्नाव के आसीवन थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में शादी में खीर खाने से 100 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सोमवार शाम को सफीपुर के उनवा गांव से बारात आई थी। जैसे ही बारातियों ने खीर खाई तो कई लोगों को उल्टी और दस्त होने लगा। लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बरेली में वकीलों ने रोड जाम कर किया प्रदर्शन। मानव श्रृंखला भी बनाई। राहगीरों को उठानी पड़ी परेशानी। बरेली में गाजियाबाद जिला जज के खिलाफ कार्रवाई को लेकर वकीलों ने जंक्शन रोड को जाम कर प्रदर्शन किया। साथ में मानव श्रृंखला भी बनाई। वकीलों के प्रदर्शन से राहगीरों को कुछ देर तक परेशानी उठानी पड़ी। इस दौरान पुलिस भी मौके से नदारद रही। अयोध्या में 10 लाख भक्त कर रहे पंचकोसी परिक्रमा। देवउठनी एकादशी पर भक्त पहुंच रहे। एटीएस और ड्रोन से हो रही सिक्योरिटी। देवउठनी एकादशी पर अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा शुरू हो गई है। दोपहर 1:45 बजे से मंगलवार सुबह 11:28 बजे तक परिक्रमा का मुहूर्त है। करीब 15 किमी लंबी इस परिक्रमा की सुरक्षा एटीएस कमांडो सहित ड्रोन की सुरक्षा के बीच हो रही है। किसानों की आय बढ़ाएगी गेहूं की नई प्रजाति। 125 दिन में फसल हो जाएगी तैयार। ऊसर जमीन, लवणीय क्षारीय भूमि पर कम उत्पादन से परेशान किसानों के लिए अच्छी खबर है। कानपुर के वैज्ञानिकों ने गेहूं की नई प्रजाति विकसित की है। यह न सिर्फ ज्यादा उत्पादन देगी बल्कि कीट रोगों से होने वाले नुकसान से भी सुरक्षित रहेगी। नई प्रजाति का नाम के 2010 रखा गया है। यह लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, प्रयागराज और कानपुर मंडल के किसानों के लिए लाभदायक साबित होगी।
गांवों में हुए विकास कार्यों की ड्रोन से निगरानी करा रही योगी सरकार। तय होगी अधिकारियों की जवाबदेही। सीएम योगी के प्रयासों से ग्रामीण विकास में पारदर्शिता के नया दौर में पहुंचा। उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी नवाचार का सहारा ले रही योगी सरकार। लखनऊ में एलडीए कर रहा 300 प्रॉपर्टी, नीलामा होटल, ग्रुप हाउसिंग, मॉल, हॉस्पिटल खरीदने का मौका। ई ऑक्शन पोर्टल खोला गया। लखनऊ के कई इलाकों में प्लॉट खरीदने का मौका है। लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए ने अपनी वेबसाइट पर 300 प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए लगाया। शहर के प्राइम लोकेशन पर स्थित प्राधिकरण की विभिन्न व्यावसायिक व आवासीय संपत्तियों पर बोली लगाकर खरीद सकेंगे। मुख्यमंत्री जी गायें दूध कम दे रही, डीजे बंद करवाइए। वाराणसी का पशुपालक बोला शोर से बीमार हो रही है। योगी बोले कार्रवाई करेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी ने सोमवार को 150 लोगों की शिकायतें सुनी। वाराणसी से आए पशुपालक संदीप सिंह ने डीजे के शोर से गायों के बीमार होने और दूध कम देने का मुद्दा उठाया। यूपी में प्रदूषण से 8 साल उम्र घटी। 30 साल में हवा 1000% खराब हुई। दुनिया के सबसे खराब शहरों में गाजियाबाद, नोएडा दिवाली के बाद से यूपी में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी यूपी के शहरों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। दिल्ली के पास के गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ जैसे जिलों में जैसे जैसे ठंड बढ़ रही, हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। देवोत्थानी एकादशी को लेकर गन्ने से पटा आजमगढ़ का बाजार। 4 माह के बाद जागते हैं विष्णु भगवान। तमसा नदी के घाटों पर उमड़ती है भक्तों की भीड़। आजमगढ़ जिले में देवोत्थानी एकादशी को लेकर जिले का बाजार गन्ने से भरा पड़ा है। 4 माह क्षीरसागर में सोने के बाद भगवान विष्णु एकादशी के दिन जागते हैं। यही कारण है कि 12 नवंबर के बाद मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। इस दिन भक्तों द्वारा भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा के बाद स्पेशल ट्रेनों में मिलेगा। कंफर्म टिकट गोरखपुर से वापस जाने वाले यात्रियों को मिलेगी। राहत जाने ट्रेनों में सीट की अवेलेबिलिटी। दीपावली और छठ पूजा में घर आए लोगों को अब वापसी के लिए ट्रेन में टिकटों की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए रेलवे की आर से तमाम स्पेशल ट्रेन तो चलाई गई है। साथ ही इन ट्रेनों में अभी भी सीटें खाली हैं। 2 माह में खूब बजेगी शहनाई। 33 दिनों में शादी के 19 शुभ मुहूर्त। 12 नवंबर से 15 दिसंबर तक होंगे मांगलिक कार्य। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवोत्थानी एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस बार यह शुभ तिथि 12 नवंबर दिन मंगलवार को है। देवोत्थानी एकादशी के दिन श्रीहरि के जागने के साथ ही शुभ व मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। इस तिथि को हरि प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और बोलचाल में इसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। नोएडा में 300 ठिकानों पर पुलिस की दबिशा। 3 जोन में बनी 100 टीम। 65 तमंचे के साथ 43 बदमाश गिरफ्तार। 270 जिंदा कारतूस बरामद। अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले तस्करों की गिरफ्तारी और असलहे की बरामदगी के लिए शुरू हुआ 2 दिनों का अभियान समाप्त हो गया। इस दौरान जनपद के अलग अलग हिस्से से 6 पिस्टल, 65 तमंचे, 12 मैगजीन, 19 चाकू और 270 जिंदा कारतूस बरामद हुए। 53 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर तीनों जोन के डीसीपी की अगुवाई में अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस की 100 टीमों ने करीब 300 ठिकानों पर दबिश दी। लखनऊ के जोन 6 में चला अतिक्रमण अभियान। 22 ठेले, 8 गुमटियां और 10 अस्थायी दुकानें हटाई गई। 2 घंटे तक चला अभियान अतिक्रमण के खिलाफ। सोमवार को जोन 6 इलाके में अभियान चलाया गया। इस दौरान जोनल अधिकारी मनोज यादव के नेतृत्व में अभियान चला। मनोज यादव ने बताया कि इस दौरान 22 ठेले, 8 गुमटियां और 17 बेंच और टेंट जब्त किए गए। मथुरा से आपदा मित्र प्रशिक्षण लेने 102 युवा पहुंचे लखनऊ। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दी जाएगी तकनीकी जानकारी। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने सोमवार को सिविल डिफेंस, एनसीसी और स्काउट के कैंडिडेट्स को आपदा प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए लखनऊ रवाना किया। अब बसपा का पोस्टर लिखा, बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। योगी बोले बहन बेटियों पर हाथ डालने वाले का राम नाम सत्य। यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होना है। इसे लेकर पोस्टर वॉर जारी है। अब इसमें बसपा ने भी एंट्री ले ली है। पार्टी ने नारा दिया है, बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। यह पोस्टर लखनऊ में बसपा दफ्तर के आगे पूर्व महापौर प्रत्याशी शाहीन बानो और महानगर अध्यक्ष मोहम्मद सरवर मलिक ने लगवाया है। कानपुर में एसएनके मसाला लूट का मामला। घाटमपुर सजेती पुलिस ने 12 दुकानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस की 6 टीमें तलाश में जुटी। कानपुर के सजेती में कार सवार बदमाशों ने 7 लाख रुपए की कीमत का एसएनके मसाला लूटा लिया था। कंपनी के डायरेक्टर की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात कार सवार बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर हुई सबसे अधिक चेन पुलिंग। रेलवे ने जारी की अक्टूबर की आंकड़े। आगरा रेल मंडल में चेन पुलिंग में 111 यात्री पकड़े। आगरा रेल मंडल में सबसे अधिक चेन पुलिंग आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर हुई। अक्टूबर में कुल 111 यात्रियों पर चेन पुलिंग में कार्रवाई हुई। इसमें से 3 यात्री आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए थे।
जल जीवन मिशन के काम में देरी पर डीएम हुए नाराजा, बोले 15 दिनों में सही करें सड़क। पूरे हो चुके प्रोजेक्ट की मांगी रिपोर्ट। लखनऊ जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने जल जीवन मिशन के तहत जिले में चल रहे पेयजल आपूर्ति कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने पेयजल आपूर्ति के कार्यों में धीमी प्रगति और सड़कों की मरम्मत में हो रही देरी पर गहरी नाराजगी जताई।